नमस्कार, सुस्वागतम। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं MCQ सीरीज के छठे वीडियो को, जिसका टाइटल है ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत विजय, बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब एवं अन्य। प्रश्नों का स्तर रहेगा एडवांस लेवल का। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस: P.E. रॉबर्ट्स, सर स्टीफंस, यदुनाथ सरकार, V.A. स्मिथ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सर स्टीफंस का यह कथन है, क्योंकि सर स्टीफंस का ये मानना था कि प्लासी की विजय एक षड्यंत्र का परिणाम था, न कि अंग्रेजों की वास्तविक शक्ति की विजय थी। जबकि बक्सर की युद्ध ही वास्तविक युद्ध था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की 3 शक्तियों को संयुक्त रूप से पराजित किया। इससे कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। इसलिए सर स्टीफंस का यह मानना है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सर स्टीफंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिख मिसलों के बीच प्रचलित राखी व्यवस्था निम्न में से किस व्यवस्था के समतुल्य थी? ऑप्शंस: ए बटाई व्यवस्था, ऑप्शंस बी चौथ व्यवस्था, ऑप्शन सी जागीरदारी व्यवस्था, ऑप्शन डी जब्ती व्यवस्था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चौथ व्यवस्था। सिख मिसलों के बीच सन 1753 ईस्वी में राखी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। क्या थी यह व्यवस्था? इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उनकी उपज का 1/5 भाग लेकर दल खालसा, जिसकी स्थापना की कर्पूर सिंह द्वारा की गई थी, उस गांव की सुरक्षा का दायित्व स्वीकार करता था। कुछ ऐसी ही व्यवस्था शिवाजी महाराज द्वारा लागू की गई चौथ व्यवस्था भी थी। तो कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से सिखों की राखी व्यवस्था शिवाजी महाराज के चौथ व्यवस्था से समानता रखती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चौथ व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से टीपू सुल्तान के द्वारा कौन सा सुधार नहीं किया गया था? ए वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध, बी मदिरा सेवन पर प्रतिबंध, सी बाल विवाह पर प्रतिबंध, डी विवाह खर्चों पर प्रतिबंध। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बाल विवाह पर प्रतिबंध टीपू सुल्तान के द्वारा नहीं लगाया गया था। बाकी टीपू सुल्तान ने अपने सामाजिक सुधारों के अंतर्गत वेश्यावृत्ति को रोकने का प्रयास किया, उसने मदिरा सेवन को प्रतिबंधित किया, साथ ही साथ उसने विवाह में होने वाले अत्यधिक खर्चों को भी प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। लेकिन टीपू सुल्तान के द्वारा बाल विवाह को प्रतिबंधित करने का प्रयास नहीं किया गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बाल विवाह पर प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैदराबाद के निज़ाम अली तथा अंग्रेजों के बीच मुख्य विवाद निम्न में से किस क्षेत्र को लेकर था? ऑप्शन ए उत्तरी सरकार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुंटूर की सरकार, ऑप्शन डी मसूलीपट्टनम। तो करेक्ट आंसर इज गुंटूर की सरकार। वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित गुंटूर की सरकार को लेकर ही इन दोनों के बीच मुख्य विवाद था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गुंटूर की सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस विद्वान ने भारत में ब्रिटिश राज का वास्तविक संस्थापक क्लायू की जगह वारेन हेस्टिंग्स को माना है? ए ओर्म, बी जे मार्शल, सी एमरविन डेविस, डी रॉबर्ट्स। तो करेक्ट आंसर इज एमरविन डेविस का ये मानना है। एमरविन डेविस का मानना है कि
प्लासी तथा बक्सर के युद्ध के बाद भी ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं हुई थी, बल्कि उसे मजबूत बनाने का कार्य वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया। इसलिए एमरविन डेविस ने वारेन हेस्टिंग्स को ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक स्वीकार किया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एमरविन डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, असत्य की बात हो रही। ऑप्शन ए, हालवेल ने प्लासी के युद्ध को महान क्रांति कहा। ऑप्शन बी, जे मार्शल ने प्लासी के युद्ध को सकारात्मक क्रांति कहा। ऑप्शन सी, मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या की थी। ऑप्शन डी, मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगना की जागीर दी थी। इस पे आप ध्यान देंगे तो आपको सही आंसर दिखाई पड़ेगा। तो इसमें सही ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन ए, हालवेल ने प्लासी के युद्ध को महान क्रांति कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, हालवेल ने नहीं बल्कि रॉबर्ट्स नामक इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध को महान क्रांति कहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश सेना नायक की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए, कर्नल बेली। ऑप्शन बी, डेविड बेयर्ड। ऑप्शन सी, ब्रेथवेट। ऑप्शन डी, आयरकुट। ये एक तरह से ट्रिक क्वेश्चन है, इसको गलत करने की संभावना ज़्यादा बनती है। क्यों, अभी बताते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के, जो कि 1780 से लेकर 1784 युद्ध के ईस्वी के बीच लड़ा गया था, उस दौरान यद्यपि पोर्टो नोवा के युद्ध में आयरकुट ने हैदर अली को पराजित किया था। तो हमारा ध्यान क्या रहेगा कि भाई आयरकुट जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मौजूद है। लेकिन युद्ध समाप्त होने से पहले ही, क्योंकि युद्ध समाप्ति होती है 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि से, लेकिन उससे पहले ही सन 1783 ईस्वी में आयरकुट की सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आयरकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रणजीत सिंह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, फकीर अजीजुद्दीन उनका सैन्य मंत्री था। ऑप्शन बी, जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। ऑप्शन सी, शाह शुजा ने उन्हें कोहिनूर हीरा दिया था। ऑप्शन डी, उन्होंने वेतन देने के लिए माहदारी पद्धति को अपनाया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फकीर अजीजुद्दीन उनका सैन्य मंत्री था। नहीं, ये गलत है। फकीर अजीजुद्दीन उनका सैन्य मंत्री नहीं था, बल्कि वो उनका विदेश मंत्री था। महाराजा रणजीत सिंह के सैन्य मंत्री का नाम था हरि सिंह नालावा। बाकी कथनों को अगर आप देखेंगे तो वो सही है। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी, सही है। शाह शुजा ने उन्हें कोहिनूर हीरा प्रदान किया था, ये भी सही है। और रणजीत सिंह ने अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए माहदारी पद्धति को अपनाया था, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फकीर अजीजुद्दीन उनका सैन्य मंत्री था। नहीं, ये गलत है, बल्कि उनका सैन्य मंत्री हरि सिंह नालावा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शंस ए, मीर कासिम ने अंग्रेजों को 24 परगने की जमींदारी दी थी। बी, बंगाल का प्रथम उपदीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था। सी, मुर्शीद कुली खान ने अपने समय इजारेदारी व्यवस्था लागू की थी। डी, अहमद शाह अब्दाली ने सर्वप्रथम मोहम्मद शाह के समय भारत पर आक्रमण किया था। तो इसको हम ध्यान से अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑप्शन ए जो है वो गलत है। मीर कासिम ने नहीं, बल्कि मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगने की जमींदारी दी थी। ध्यान दीजिएगा, मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगने की जमींदारी दी थी। बाकी कथनों को अगर हम देखेंगे तो बंगाल का प्रथम दीवान उप दीवान मोहम्मद रजा खां को बनाया गया था। हाँ, दैत शासन व्यवस्था के अंतर्गत बंगाल के लिए प्रथम उप दीवान मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए शिवात राय को बनाया गया था। मुर्शीद कुली खान ने अपने समय में इजारती व्यवस्था लागू की थी, ये भी सही कथन है।
और अहमद शाह अब्दाली ने सर्वप्रथम मोहम्मद शाह के समय 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का भारत पे पहला आक्रमण हुआ था और उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मीर जाफर ने जो है अंग्रेजों को 24 परगने की जिम्मेदारी दी थी। तो ऑप्शन ए, मीर कासिम की जगह मीर जाफर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिख राज्य के अंतिम राजा दलीप सिंह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, असत्य की बात हो रही। ऑप्शन ए, उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। ऑप्शन बी, उनकी मृत्यु पेरिस में हो गई थी। ऑप्शन सी, उनका अंतिम संस्कार इंग्लैंड में किया गया। ऑप्शन डी, अंग्रेजों ने उन्हें पेंशन देकर फ्रांस भेज दिया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सिख वंश के अंतिम राजा दलीप सिंह को अंग्रेजों ने द्वितीय सिख युद्ध के बाद पेंशन देकर के फ्रांस नहीं बल्कि इंग्लैंड भेजा था। बाकी कथनों को अगर आप देखेंगे तो वो सही है। महाराजा दलीप सिंह ने अपने अंतिम समय में ईसाई धर्म को अपना लिया था और उनकी मृत्यु जो है वो पेरिस में हो गई थी, जबकि उनका अंतिम संस्कार पेरिस में नहीं किया गया बल्कि उनका अंतिम संस्कार इंग्लैंड में किया गया था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं वीडियो में आपके सुझाव के अनुसार कुछ सुधार कर सकूं। और अगर आपको प्रश्न उपयोगी लग रहे हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी कॉन्सेप्ट वीडियो को शुरू कर सकूं। तो अपनी राय जरूर दें, और अगर चैनल आपको पसंद आ रहा हो, प्रश्न पसंद हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले MCQs वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।